नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसोनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्दनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फुर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। माता की जय। आत्मा के विषय में यहाँ पर चर्चा चल रही है और निरंतर आचार्य हमें बता रहे हैं कि हम जब आत्मा का ध्यान करें, आत्मा के विषय में चिंतन करें तो कैसा चिंतन करें, हमारे मन में उस समय कैसे विचार आने चाहिए, आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये अनेक पद्यों के माध्यम से आचार्य महाराज यहाँ पर हमें उपदेश कर रहे हैं। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और जानते हैं कि हमारा स्वरूप कैसा है। पद्य क्रमांक 159 से उच्चारण करना है। उच्चारण के लिए जो भी पढ़ना चाहे वो अनम्यूट कर लें। मैं पढ़ती हूँ भैया जी आज। ठीक है। यत्रान्तर्न बहिः स्थितं न च दिशि यत्रान्तरं बहिस्थित न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान् स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान् नैव स्त्री न नपुंसकं न गुरुताम् नैवं स्त्री न नपुंसकं न गुरुताम् प्राप्तं न यल्लाघवम् प्राप्तं न यल्लाघवम् कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना व्याहार वर्णोज्झितम् व्याहार वर्णोजितम् स्वच्छं ज्ञानदृगेकमूर्ति तदहम् स्वच्छं ज्ञानददेकमूर्ति तदहम् ज्योतिः परं नापरम्। ज्योति परम नापरम। ठीक, पुनः पढ़ते हैं। यत्रान्तर्न बहिः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान् नैव स्त्री न नपुंसकं न गुरुताम् प्राप्तं न यल्लाघवम् कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना व्याहार वर्णोज्झितम् स्वच्छं ज्ञानदृगैकमूर्ति तदहं ज्योतिः परं नापरम्। यत्र अन्तः न बहिः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान् न एव स्त्री न नपुंसकं न गुरुतां प्राप्तं न यत् लाघवम्। फिर कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना व्याहार और वर्ण उज्झितम स्वच्छम ज्ञान दृग एक मूर्ति ही तत् अहम ज्योति ही परम न अपरम।
पिताज क्या कह रहे हैं? यत्र यानी जो या जहां, अंतः न अर्थात जो अंतरंग में विद्यमान नहीं है, मतलब जिस आत्मा को कोई पिताज अंदर बाहर नहीं होता है ना, और बहिः स्थितम न, जो बाहर में भी स्थित नहीं है, तथा दिशि यानी दिशाओं में भी विद्यमान नहीं है। ऐसा नहीं कि वो चारों तरफ कहीं और फैला हुआ है, ऐसा नहीं है ना, शरीर से बाहर भी वो नहीं है। स्थूलम न, जो स्थूल भी नहीं है। सूक्ष्मम अर्थात सूक्ष्म भी नहीं है ना। ये सब हमारी आत्मा के विषय में कहा जा रहा है। तो हमारी आत्मा कैसी है? कह रहे हैं पुमान न, वो पुरुष भी नहीं है। स्त्री न, वो स्त्री भी नहीं है। और नपुंसकम न, यानी वह तो नपुंसक भी नहीं है। ये सब आत्मा के गुण नहीं है, ये सब तो शरीर के गुण थे। और गुरुताम प्राप्तम न, वह गुरुपने को प्राप्त नहीं है, अर्थात वो किसी की अपेक्षा से गुरु, गुरु के कई अर्थ होते हैं, बड़ा होना, भारी होना, है ना, तो ये सब उसमें नहीं है। और यत लाघवम न, जो लघुता को प्राप्त नहीं है, अर्थात वो छोटा बड़ा इत्यादि कुछ भी नहीं है। ये सब पर्याय जन्य गुण हैं। और कैसा है आत्मा? कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना व्याहार वर्ण उज्जितम, उज्जितम यानी रहित है, इन सबको छोड़ करके है। किन किन को? कर्म, तो कर्मों जैसा नहीं है। स्पर्श मतलब आत्मा को छू नहीं सकते। शरीर रूप भी वो नहीं है। गंध यानी उसमें कोई गंध नहीं होती है, वो खुशबू या बदबू वाला नहीं है। गणना अर्थात उसको गिना नहीं जा सकता, है ना, कितना उसका साइज है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जैसे शरीर में होगा वैसा बन जाएगा। व्याहार मतलब कथन करना, अर्थात उसको कहा भी नहीं जा सकता। और वर्ण यानी उसको देखा भी नहीं जा सकता, वो रंग वाला भी नहीं है। इस प्रकार से इन सब स्वरूपों से भिन्न है। और स्वच्छम ज्ञान दृगेक मूर्ति ही, स्वच्छ अर्थात अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र, ज्ञान और दर्शनमय जो एक मूर्ति है, अर्थात जिसमें केवल ज्ञान और दर्शन ही मिले हुए हैं, अन्य कुछ नहीं है। जैसे पाषाण की मूर्ति होती है तो बिल्कुल प्योर स्टोन, उसमें कुछ मिलावट नहीं होती, खास करके जैन मूर्तियों में। हाँ, जैन में भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके यहाँ तो आभूषण इत्यादि पहना दिए जाते हैं, कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन जैन प्रतिमा में जैसे वह बिल्कुल प्योर पाषाण या तो धातु जो भी होती है उससे बनी होती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा में भी कोई मिलावट नहीं है, उसमें मात्र ज्ञान दर्शनमय वह विद्यमान है। ऐसा तत् अहम, वह मैं हूँ। कैसा? परम ज्योति ही, परम प्रकाश स्वरूप, परम ज्योति स्वरूप हूं मैं। न न अपरम, अन्य कोई नहीं हूं मैं, दूसरा नहीं हूं मैं, परम प्रकाश पंज हूं। है ना? तो ये इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ जो वर्णन चल रहा है उसका तात्पर्य यही है कि इस सब का लाभ तब हो जब हम सामायिक अथवा चिंतन करने के लिए जो है ना समय निकालें और ध्यान करें, और उस समय ये सब सोचें कि मैं कैसा हूँ। ठीक है ना। स्वभावात में ये कह रहे हैं, आत्मज्ञानी पुरुष इस प्रकार का विचार करता है कि ना मैं भीतर हूँ न बाहर हूँ, न किसी दिशा में हूँ, न मोटा हूँ न पतला हूँ, न पुरुष हूँ न स्त्री हूँ न नपुंसक हूँ, तथा भारी और हल्का भी नहीं हूँ। और कर्म, न मेरा कर्म है, न स्पर्श है, न शरीर है, न गंध है, न संख्या है, न शब्द है, और न वर्ण है, तथा जो अत्यंत स्वच्छ और ज्ञान दर्शनमयी मूर्ति का धारक ज्योति है, ऐसा कोई प्रकाश का पुंज है, वही मैं हूँ, और उससे भिन्न कोई नहीं हूँ। प्रकाश पुंज का मतलब भी यहाँ पर कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है वो आत्मा, ऐसा नहीं कि कोई प्रकट हो जाएगी, वो ज्ञान के रूप में है ना। जैसे सूर्य से पदार्थ को जाना जाता है, वैसे ही हमारे आत्मा से सारी दुनिया जानी जा सकती है, इसलिए वह परम प्रकाशक कहा जाता है। ऐसा मत मानना कि वो जब आत्मा प्रकट होती तो कोई प्रकाश का बिल्कुल एक अलग से तेज उत्पन्न होता हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकाश है ये भी पुद्गल की पर्याय है, और आत्मा में पुद्गल होता नहीं, इसलिए आत्मा तो बिल्कुल अदृश्य है, उसमें किसी प्रकार की दृश्यपना हो ही नहीं सकता। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, स्पष्ट बिल्कुल सरल सा है, और चिंतन करने योग्य विषय है ये पूरा पूरा, कि मैं कैसा हूँ। ऐसा चिंतन करने से निश्चित रूप से
हमारे अंतरंग में समता नामक जो गुण है वह प्रकट होता है, और पर पदार्थों से जो राग द्वेष क्रोध मान इत्यादि होते हैं हमारे जीवन में, वो कम होते हैं यदि हम ऐसा चिंतन करते हैं तो ये निश्चित ही लाभकारी वस्तु है। चलिए पद्य क्रमांक 160। जानन्ति स्वयमेव यद्विमनसः जानन्ति स्वयमेव यद्विमनसः चिद्रूपमानन्दवत् चिद्रूपमानन्दवत् प्रोच्छिन्ने यदनाद्यमन्दमसकृन् प्रोच्छिन्नेने यद् नादयमन्दमस्कन् मोहान्धकारे हठात् मोहान्धकारे हठात् सूर्याचन्द्रमसावतीत्य यदहो सूर्याचन्द्रमसावती त्वयदहो विश्वप्रकाशात्मकम् विश्वप्रकाशात्मकम् तज्जीयात् सहजं सुनिष्कलमहम् तज्जीयात् सहज सुनिष्कलमहम् शब्दाभिधेयं महः। शब्दाभिधेयमहम्। जानन्ति स्वयमेव यद्विमनसश्चिद्रूपमानन्दवत् प्रोच्छिन्ने यदनाद्यमन्दमसकृन् मोहान्धकारे हठात् सूर्याचन्द्रमसावतीत्य यदहो विश्वप्रकाशात्मकम् तज्जीयात् सहजं सुनिष्कलमहम् शब्दाभिधेयं महः। जानन्ति स्वयं एव यत् विमनसः चिद्रूपम आनंदवत् प्रोच्छिन्ने यत् अनादि अमंदम और असकृत, तीन शब्द यहां से निकलेंगे, अनादि अमंदम असकृत, और मोहांधकारे हठात सूर्या चंद्रमसौ अतीत्य यत् अहो विश्व प्रकाशात्मकम तत् जीयात् सहजम सुनिष्कलम अहम शब्द अभिधेयम महः। क्या कह रहे हैं? जानन्ति स्वयं एव, स्वयं ही जानते हैं, यत यानी जिसको, कौन, विमनसः जिनका मन बीत गया है, अर्थात जो मन से रहित हो गए हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान। संसारी प्राणी तो मन सहित होते हैं, लेकिन सर्वज्ञ भगवान मन से भी ऊपर आत्मा से जानते हैं। सो ऐसे वे विमनस अर्थात सर्वज्ञ भगवान जो हैं वे यत यानी जिसको, जो कैसा है, चिद रूपम चैतन्य स्वरूप है, और आनंदवत अर्थात परम हर्षमय है, महान आनंद का खजाना है, ऐसे उस आनंदमय चैतन्य स्वरूप को स्वयं ही जानते हैं। कोई उन्हें बताता नहीं है, अपने आप उनके जानने देखने में वो आ रहा है और वे उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा जो आत्मा है। और कैसा आत्मा? प्रोच्छिन्ने यत अनादि अमंदम असकृत मोहांधकारे हठः। मोहांधकारे, मोह रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को हठात यानी हठ पूर्वक अर्थात बल पूर्वक तपस्या के माध्यम से प्रोच्छिन्ने नष्ट कर देने पर, मोह को जब नष्ट कर दिया तो अंधेरा मिट गया अज्ञान का और ज्ञान प्रकट हुआ। तो उस समय कैसी अवस्था आत्मा की? यत यानी जो अनादि आदि से रहित है, उसमें कोई आदि अंत वाली बात नहीं, और अमंदम मंद नहीं है वो, अर्थात बड़ा ही उल्लासमय है, बहुत प्रखर है, और असकृत, सकृत का मतलब होता है एक बार होने वाला, लेकिन ये तो असकृत मतलब बारी बारी से, अर्थात निरंतर रहने वाला आनंद है। ऐसा वह महान आत्मा है। और सूर्य चंद्र मसौ, सूरज और चांद, इन दोनों को अतीत्य पीछे करके, इनसे भी आगे बढ़ करके, यत यानी जो, अहो विश्व प्रकाशकम, अहो महान आनंद की बात है,
संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला है। सूर्य और चंद्रमा की तो अपनी लिमिट है, वो कम समय तक रह पाएंगे। रात्रि में सूर्य कुछ नहीं कर पाएगा तो दिन में चंद्रमा कुछ नहीं कर पाएगा, और वे भी कुछ पदार्थों को प्रकाशित कर सकते हैं लेकिन सबको नहीं। लेकिन भगवान का जो हमारे आत्मा का जो ज्ञान है वह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला है। ऐसा वह तत्जीयात, वह जयवंत हो। कैसा? सहजम यानी सहज है, सुनिष्कलम अर्थात जो कल से रहित है। अब कल के दो अर्थ होते हैं, शरीर और पाप, तो वह शरीर से भी रहित और पापों से भी रहित है। ऐसा वह अहम शब्दाभिधेयम, जिसको हम अहम शब्द के द्वारा कहते हैं, जिसको हम मैं कहते हैं। हम जब भी बोलते हैं कि मैं, तो मैं कौन हूँ? वह परम विशुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा वह मह यानी ज्योति, वह परम प्रकाश, जीयात माने जयवंत हो, उसकी जय हो, वह जगत में जयवंत हो। ठीक है, देखें इसको पुनः भावार्थ में कह रहे हैं कि आनंद के धारी जिस चैतन्य रूपी तेज को अनादिकाल से विद्यमान तथा गाढ़े मोह रूपी अंधकार को तप के द्वारा सर्वथा नाश करके केवल ज्ञान के धारी पुरुष अपने आप जान लेते हैं, तथा जो चैतन्य रूपी तेज सूर्य चंद्रमा के तेज को भी फीका करने वाला है और समस्त पदार्थों का भली भांति प्रकाश करने वाला है, और जिसका मैं अर्थात अहम इस शब्द से अनुभव होता है। हम जब भी मैं बोलते हैं तो उस आत्मा को ही बोलते हैं। तथा जो स्वाभाविक है, ऐसा वह चैतन्य रूपी तेज सदा काल जयवंत रहो और निरंतर शीघ्र ही हमें उसकी प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना जो हम यहाँ पर भाते हैं। कोई प्रश्न या जिज्ञासा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वसंत तिलका छंद, भक्तामर की तरह पढ़ना है इसको। यज्जायते किमपि कर्म वशाद सातम, यज्जाते किमपि करं वशदात् सातं। फिर से दोबारा। यज्जायते किमपि कर्म वशाद सातम, यज्जाते किमपि करं वशात् सातं। आप पहले शब्द में य को छोड़ रहे हैं, यह जाते नहीं, यह जायते। अच्छा सॉरी। हाँ यज्जायते किमपि कर्म वशाद् सान्तम्। ठीक। सातं च यत् तदनुयायी विकल्प जालम, सातं च यत् दनुयायि विकल्पजालम्। जातं मनागपि न यत्र पदं तदेव, जातं मनागपि न यत्र पदं तदेव। देवेन्द्रवन्दितमहं शरणं गतोऽस्मि। देवेन्द्रवन्दितमहं शरणं गतोऽस्मि। ठीक, पुनः पढ़ते हैं। यज्जायते किमपि कर्म वशाद् सातं च यत्तदनुयायी विकल्पजालम्, जातं मनागपि न यत्र पदं तदेव, देवेन्द्रवन्दितमहं शरणं गतोऽस्मि। संधि विच्छेद। यत् जायते किम अपि कर्म वशात् असातम, सातम च यत् तत् अनुयायी विकल्प जालम, जातम मनाक अपि न यत्र पदम तत् एव, देवेन्द्र वंदितम अहम
शरणं गतः अस्मि। यत् जायते, जो होता है, हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, किम अपि यानी कुछ भी, कर्म वशात कर्मों के वश से, असातम यानी असाता, अर्थात कर्मों के उदय के कारण हमारे संसार अवस्था में जो असाता उत्पन्न हो जाती है, जो कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं, तथा सातम च यत, और जो साता उत्पन्न हो जाती है अर्थात सुख जैसा अनुभव होने लगता है हमको, वह सब, तथा तद अनुयायी, उनके साथ होने वाला, दुख और सुख दोनों के बाद में होने वाला, विकल्प जालम, विकल्पों का जो जाल है, जो उनको दुखों को दूर करने के लिए अथवा सुख को बनाए रखने के लिए जो विकल्प हम उत्पन्न करते हैं और जो प्रयास हम उत्पन्न करते हैं, वह सब जातम मनाक अपि न यत्र, यत्र यानी जहां पर, मनाक अपि न जातम, थोड़ा सा भी नहीं होता, माने वहां पर न सुख होता है कर्मजन्य, न दुख होता है, और न ही उनसे होने वाले विकल्प होते हैं। ऐसा जो पदम यानी पद है, अर्थात जो मोक्ष पद है, जो शिव पद है, ततएव, वह ही या उसको ही, जो कैसा है, देवेंद्र वंदितम, देवेंद्रों के द्वारा भी पूजनीय है। सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र इत्यादि सारे इंद्र जिसको पूजते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, ऐसे उस पद को अहम यानी मैं शरणम गतः अस्मि, उसकी शरण को जाता हूँ, अर्थात उस महान परम पद मोक्ष पद की शरण को प्राप्त होता हूँ, अर्थात मैं उसी को अपना लक्ष्य बनाता हूँ और शीघ्र ही मुझे ऐसा वह पद मिले, ये मैं भावना भाता हूँ। स्वभावात यही हुआ कि जिस मोक्ष पद में न तो कर्म के वश से साता होती है और न कर्म के वश से असाता होती है, तथा उन साता और असाता के अभाव में जहाँ पर किसी प्रकार के विकल्प ही नहीं उठते हैं, और जिस पद की बड़े बड़े इंद्रादिक भी स्तुति करते हैं, ऐसे मोक्ष पद की शरण को मैं प्राप्त होना चाहता हूँ। भैया जी इसमें मोक्ष पद कहाँ से निकाला? ये भावार्थ में या टीका में जो लिखा गया है उसको हम जानेंगे, बाकी ऐसा शाब्दिक अर्थ नहीं आ रहा है, परंतु जो तात्पर्यार्थ आएगा तो ऐसा कौन सा पद है, कौन सा स्थान है जहाँ पर ये सब नहीं होता हो, तो नेचुरल सी बात है कि वह मोक्ष पद ही एकमात्र पद है जहाँ पर साता असाता और उसके विकल्प नहीं होते हैं। बाकी संसार अवस्था में तो जब तक रहेंगे, तीर्थंकर भी जब तक हैं तब तक साता को वो भोग रहे हैं, वहां पर साता उनको हो रही है, कर्मजन्य साता हो रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पद्य और हो जाएगा ना जी, हाँ हो जाएगा। पद्य क्रमांक 162। हाँ। धिक्कान्तास्तन मंडलम दिगमल, धिक्कान्तास्तनमण्डलं दिगमल प्रालेय रोचिः करान्, प्रालेयरुचिकरान् धिक्कर्पूरविमिश्र चन्दन रसम्, धिक्कर्पूरविमर्श चंद चंद धिक्क वापस भैया जी एक बार बोलिएगा। धिक्कर्पूरविमिश्र चन्दन रसम्, धिक्कर्पूरविमर्श चन्दनरसम् धिक्ताञ्जलादीनपि, धिक्ताञ्जलादीनपि यत् प्राप्तं न कदाचिदत्र तदिदम्, यत् प्राप्तं न कदाचिदं तदिदनं संसार संतापहृत्, संसारसन्तापहृत् लग्नं चेदतिशीतलं गुरुवचो, लग्नं चेदतिशीतलं गुरुवचो दिव्यामृतं मे हृदि, दिव्यामृतं मे हृदि। ठीक। धिक्कान्तास्तनमण्डलं दिगमल, प्रालेयरोचिः करान्,
धिक् कर्पूर विमिश्र चंदन रसम धिक्तांजलादीनपि यत् प्राप्तं न कदाचिदत्र तदिदं संसार संतापहृत् लग्नं चेदति शीतलं गुरुवचो दिव्यामृतं मे हृदि। धिक् कांता स्तन मंडलम धिक् अमल प्रालेय रोचि करान धिक् कर्पूर विमिश्र चंदन रसम धिक् तान जल आदीन अपि यत् प्राप्तं न कदाचित् अत्र तत् इदं संसार संताप हृत लग्नं चेत अतिशीतलं गुरुवचः दिव्य अमृतम मे हृदि। यहाँ अन्वय को बैठाने के लिए पहले नीचे की दो पंक्तियों का अर्थ हम समझेंगे। यत् प्राप्तम न कदाचित अत्र, अत्र यानी इस संसार में, यत् यानी जो, कदाचित न प्राप्तम आज तक हम नहीं पा सके, तत् वह, इदम संसार संतापहृत वह कैसा है, इस संसार के संताप को हरने वाला है। कौन है वो? तो नीचे लिख रहे हैं अति शीतलम अत्यंत शीतल है जो, ऐसा गुरु वचः दिव्य अमृतम गुरु के वचनों रूपी दिव्य अमृत। हमारे आचार्य महाराज और मुनि महाराज जो भी हैं उनके दिव्य वचन। यदि मैं हृदय लग्नम, अगर मेरे हृदय में एक बार उनकी लगन लग गई अर्थात वे मुझे मिल जाएं, तो फिर उसके उपरांत धिक कांता स्तन मंडलम, स्त्रियों के अथवा कांताओं के जो स्तन मंडल हैं उनको धिक्कार है, अर्थात वे सुख देने वाले नहीं। धिक अमल प्रालेय रोचि ही करान, अमल यानी निर्मल, प्रालेय रोचि ही अर्थात जो बर्फ के समान जिसकी किरणें हैं, ऐसे चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो कांति है उसको भी धिक्कार है, उससे भी हमें शांति मिलने वाली नहीं है। धिक कर्पूर विमिश्र चंदन रसम, कर्पूर से मिश्रित चंदन के रस को धिक्कार है, वो भी कुछ नहीं करेगा। और धिक तान जलादीन अपी, और उन ठंडे पेय पदार्थ अथवा जल इत्यादि जो भी हैं जो कि बड़े अच्छे लगते हों, उन सबको धिक्कार है, क्योंकि इनसे जो मिलने वाला सुख है वो वास्तविक नहीं है, स्थायी नहीं है, इसलिए ये सब बेकार हैं। संसारी व्यक्ति भले इनको सुख मानता हो लेकिन ये सुख नहीं है। अपितु इनके अपेक्षा तो गुरु के वचन यदि हमें सुनने को मिल जाएं तो निश्चित रूप से वे बड़े आनंदकारी हैं और उनके माध्यम से हमारा कल्याण भी होने वाला है। तो दोनों अपेक्षाओं से वे बड़े अच्छे हैं और इनसे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग व्यक्तियों की रुचि को दिखाते हुए कहा है कि कोई कामी व्यक्ति है तो वो कांता के स्तनों को ही सुख मानता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो चंद्रमा के शीतल प्रकाश को जो है बड़ा सुंदर मानता है, उसमें अनुभव करता है कि हाँ उसी में बैठने से जो है, चांदनी रात में बैठने से सुख मिलता है। कोई कहेगा कि नहीं, चंदन के ऊपर, चंदन में जो है कपूर मिला करके और उसको लेप लगाया जाए तो बड़ी ठंडक मिलती है। मिलती तो है यद्यपि, परंतु वह सब केवल थोड़ी देर के लिए होती है और शरीर को अच्छी लगती है केवल। सो भावार्थ में ये कह रहे हैं कि संसार में ये बात प्रचलित है तथा ज्ञान अज्ञानी मनुष्य, इसमें ज्ञान लिख दिया है, अज्ञानी मनुष्य इस बात को मानते भी हैं कि यदि किसी प्रकार का संताप हो जाए तो संतप्त प्राणी को स्त्री के स्तनों के स्पर्श से, चंद्रमा की किरण आदि के सेवन से संताप को दूर कर देते हैं। परंतु ज्ञानी मनुष्य इस बात को सर्वथा नहीं मानता तथा इससे विपरीत ही विचार करता है, अर्थात वह कहता है कि जिसकी कभी भी प्राप्ति नहीं हुई तथा जो सब संसार के दुखों को दूर करने वाला है और जो अत्यंत शीतल है, ऐसा यदि गुरुओं का वचन मेरे मन में मौजूद है तो जिनको मनुष्य शीतल करने वाले कहते हैं, ऐसे स्त्री के कुचों को धिक्कार हो, जल चंदन इत्यादि सबको धिक्कार हो, ये सब कोई कार्य करने वाले नहीं है। एक बार गुरु के वचनों की लगन लग जाए तो निश्चित रूप से उसमें महान आनंद आता है।